बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वैसे तो ये बात बड़ी मशहूर है कि किसी आदमी के चले जाने के बाद उसकी कदर कीमत का हर आदमी को एहसास होता है, लेकिन वो चला जाता है तो आदमी ये सोचता है कि यार काश जब ये ज़िंदा था तो इसकी कोई कदर कीमत नहीं थी, लेकिन जब ये चला गया है तो दुनिया को उसकी कदर कीमत, उसकी अहमियत की सब लोगों को बाद में मालूम पड़ता है। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत हैं कि अगर इसके जाने के बाद भी किसी को इसकी कदर कीमत का एहसास हो रहा है, वो मजबूर हो रहा है उसके मज़ार शरीफ पे जाने के लिए, तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। उसका साहबजादा है जो सेम उसके नक्शे कदम पे खड़ा है। जो भी उसके मज़ार पे आ रहे हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि काश वो जिंदा होता तो काश हम उसके साथ खड़े होते, या हमने नहीं। आज भी उनके पास ऑप्शन है, रास्ता दे के गए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, ये तो आप लोग दे रहे हैं कि डेली की बुनियाद पर बड़ी बड़ी शख्सियत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आ रही हैं, चाहे वो सियासी शख्सियत हो या उनका शोबे से तल्लक हो या उनका यानी कि किसी मजहबी जमात से तल्लक हो, तो वो दिन ब दिन यानी कि डेली की बुनियाद पर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दे रही है। नाज़रीन, कोई मैंने नहीं रखता है एजाज चौधरी का जाना, कोई मैंने नहीं रखता है नज़ीर चौहान का जाना, या किसी सियासी जमात के किसी रुकन का अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना कोई इतना मकसद या इतने मैंने नहीं रखता है। उसके अंदर यकीनन ज़्यादातर 99% सियासी ज़ाती मफाद होते हैं, जिसकी वजह से लोग उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन कल जिस शख्सियत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह मज़ार पे हाज़िरी दी, तो यकीनन उसकी हाज़िरी, फिर उसने जो मीडिया को बयान दिया, उसकी स्टेटमेंट, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े हलकों में हलचल मचा रही है और बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है। जी हाँ, कल अपना देवबंद आलम दीन, बहुत बड़ा नामी ग्रामी मशहूर शख्सियत है, मुफ्ती अपना मुआविया आज़म तारिक साहब, उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के मज़ार पे हाज़िरी दी। उसने कुछ मीडिया के सामने गुफ्तगू की, देवबंदी बरेलवी के इख्तलाफात की वजह से उसके इनका इत्तेहाद के बारे में की, बहुत ज़बरदस्त उसने जवाब दिया। उससे पहले लाल मस्जिद के खतीब मुफ्ती जो मौलाना अजीज़ साहब हैं, उसने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए क्या कहा था, वो भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन बात हम करेंगे मुफ्ती अपना मुआविया तारिक आज़म साहब की, कि उसने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, उन दोनों की वीडियो, उनकी बात के ऊपर, उनकी जो उसने मीडिया को बयान दिया, जो उसने ज़बरदस्त किस्म का एक स्टेटमेंट दिया, उससे बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाकिस्तान का जितना लिबरल माफिया लोग हैं ना, जब ये किसी टीवी टॉक शो में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो जब मजहबी जमात की मकबूलियत, लोगों का बढ़ता हुआ रुझान देखकर, खासकर तहरीक लब्बैक का, जब इसके ऊपर तबसरे होते हैं, तज़किये होते हैं, तो जो लिबरल माफिया लोग हैं वो एक मंतक पेश करते हैं, अवाम को गुमराह करने के लिए एक ऐसी बात करते हैं कि अवाम सोचने पे मजबूर हो जाती है कि यार ये सही कह रहे हैं। जैसे कि इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे, तो उनके जो लोग, काफ़ी लोग थे, तो वो क्या कहते थे, यार इनको एक मौका तो देना चाहिए। जो उनके सपोर्टर थे, सहाफ़ी हज़रात या कोई तजिया नगाह, वो कहते हैं यार जैसा भी है, नून लीग को पीपल उन्होंने बड़ा उनको मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इमरान खान साहब को एक मौका तो देना चाहिए ना। जब मजहबी जमात की ऐसी बात आती है, तहरीक लब्बैक की ऐसी बात आती है, कर रहे हैं हम इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, हम मुल्क को ठीक कर देंगे, तो इनको एक मौका तो देना चाहिए। तो जो लिबरल लोग हैं ना, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं यार इनको मौका दे के क्या करेंगे, इनका आपस में इत्तफाक तो है नहीं, एक दूसरे को काफर कहते हैं, एक दूसरे को मुशरिक कहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इनका एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद का आपस में इत्तफाक नहीं है, तो ये मुल्क चलाने में कैसे इत्तफाक करेंगे। तो इससे ये अवाम को गुमराह करते हैं। इसी हवाले से जब अपना मुआविया आज़म तारिक साहब से बात हुई, तो उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो भी सुनो, साथ में मैं आपको जो लाल मस्जिद के मौलाना अजीज़ साहब है, उसने भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए बड़े गोल्डन अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो भी आप सुनो, फिर आगे जाके बात करें। इस मुल्क में जिसने भी दीन को तख्त पर लाने की बात की, निज़ाम खिलाफत राशिदा की बात की, उसको इस मुल्क के अंदर ही अगयार के एजेंडों का सामना रहा। बाकी आपका ये सवाल कि हम इस पे मुत्तहिद होकर ही इनका मुकाबला कर सकते हैं, तो मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ कि हमें मसालिक की तकसीम से निकलना चाहिए। नबी करीम सब के हैं
अबू बकर सिद्दीक सब के हैं, आयशा सिद्दीक़ा सब की हैं, कुरान मजीद मुत्तफ़िक़ा किताब है, तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं चूँकि यहाँ खड़ा हूँ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की मरक़त पे, तो वो फरमाया करते थे कि उन्हें जाना उन्हें माना। तो जब आपने उन्हें जाना उन्हें माना कह दिया, फिर आप बरेलवी को ना माने, उन्हें जाना उन्हें माना फिर देवबंदी को ना माने, उन्हें जाना उन्हें माना फिर अहले हदीस को ना माने। जब उन्हें जाना उन्हें माना तो फिर बात शुरू भी रसूल अकरम से होगी और बात ख़त्म भी रसूल अकरम पे होगी। मैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की जुर्अतों को सलाम पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ, और उनके साथियों की जुर्अतों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। हमारे और बरेलवियों में कोई खास इख्तिलाफ नहीं है, ये इख्तिलाफ डाला गया है। 99% हम मुत्तफिक हैं चीजों में, हम और बरेलवी भाई। कुरान एक, हदीस एक, फिक़ह की किताबें एक। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना ऐसे लिबरल माफिया को इन्हीं तंजीमों ने, ये महज एक मुआविया आज़म तारिक साहब नहीं है या एक मौलाना अजीज साहब नहीं है, ये उलमाए देवबंद इनकी पीछे है। ये एक बहुत बड़ी जमात को ये फॉलो करते हैं, इनके बहुत फॉलोवर हैं। और जो लिबरल माफिया वो यही समझता है कि यार इनका इत्तफाक कैसा होएगा, तो ये बरेलवियों ने या तहरीक लब्बैक ने नहीं कहा है, तहरीक लब्बैक उनके पास नहीं गई है कि हम कैसे इत्तफाक करेंगे, उन्होंने खुद तस्लीम किया है। मुफ्ती मुआविया आज़म तारिक साहब ने वही अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का शेर दुहराया कि उन्हें जाना उन्हें माना। भाई हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के ऊपर तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं, किसी देवबंदी, किसी अहले हदीस, बरेलवी, शिया, किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो गए, हज़रत उमर फारूक हो गए, उस्मान गनी हो गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, इन सब के ऊपर सबका इत्तफाक है। वही बात आज से कुछ अर्सा पहले अपना जो लाल मस्जिद के खतीब है मौलाना अजीज साहब, उसने भी कहा है कि भाई बरेलवी के साथ हमारा क्या इख्तलाफ आता है, हमारा कुरान एक है, हदीस एक है, फ़िक़्ह एक है, थोड़े बहुत इख्तलाफ हैं। तो नाजरीन, इससे क्या साबित होता है? तहरीक लब्बैक के पीछे इन लोगों का खड़ा होना, इन लोगों का सपोर्ट करना, उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि अगर आप हक पे होंगे, आप हक का दामन ना छोड़ें। तो बाबा जी अक्सर कहते थे कि भाई अभी तो आप शुरू है, पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तहरीक शुरू हुई है, आगे देखो कैसे कैसे बड़े बड़े लोग आपके दर पे आएंगे। और वो बड़े बड़े लोग दर पे आना शुरू हो गए हैं। तो नाजरीन, ये जितना भी लिबरल लोग हैं, ये जितने भी यहूद नसारा के एजेंट हैं, मुफ्ती आज़म तारिक साहब ने बहुत अच्छी बात की है। उसने कहा, जब उससे बात किया है कि क्या इनका आपस में आप लोगों का इत्तफाक नहीं हो जाता है मजहबी जमात का, तो उसने बहुत खूबसूरत अल्फाज दोहराए हैं कि उसने कहा है कि भाई क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। जो भी मजहबी जमात उठती है, लोगों को ये नारा देती है, लोगों को ये बताती है कि भाई हम कुरान के नाम पे, अहादीस के नाम पे हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं और हमारे साथ खड़े, लेकिन वो एजेंडा अपना सामने रख देते हैं। यकीनन उनका इशारा किसकी तरफ था? जमीयत इस्लाम मौलाना फजल रहमान की तरफ था, सुन्नी तहरीक की तरफ था, और जितनी मजहबी जमातें जमात इस्लामी की तरफ था कि सिराजुल हक खड़े होकर इमरान खान की बुराई भी करते हैं, फिर उनके साथ अलाक भी कर लेते हैं, उनके साथ कलेक्शन गवर्नमेंट भी बना लेते हैं। और मौलाना नाम तो जो इस्लाम का नाम तो मौलाना फजल रहमान भी लेते हैं, लेकिन वो किसके साथ? कभी नून लीग के साथ लगे हुए हैं, कभी पीपल पार्टी के साथ लगे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। तो आज़म तारिक जो है, उसका जो बात करने का असल मकसद था कि भाई आप तहरीक लब्बैक की तरह आएँ, हकीकी मैनों में आप कुरान हदीस निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम लें, फिर उसके बीच में आपका ज़ाती एजेंडा ना हो, किसी को सपोर्ट करना, ज़ाती मफाद के लिए, सेनेट के टिकटों के लिए लड़ना, अपने यानी कि किसी जमात को फ़ायदा पहुँचाना, किसी के हक़ में बयान, ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन, वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह यकीन माने, कम अज़ कम मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है, यकीनन 100% मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि अभी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं रोक सकता है। मैं पीछे 1-2 वीडियो में भी यही कहा था कि अगर तहरीक लब्बैक को खुदा ना खास्ता इसकी परवाज में कमी आती है, इसकी जो एक ये जुनून जा रहा है, जो एक यानी कि जिस जज्बे के साथ ये जा रहे हैं, अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई कमी आती है तो कोई नहीं ला सकता है। इनके अंदर अगर खुदा ना खास्ता
कोई यानी कि मफाद परस्त लोग हो गए या किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन जाते, तो अब इस तहरीक को रोकना नामुमकिन हो गया है। क्योंकि अब सबसे बड़ा जो हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, जो ये कहते थे कि हम इनको हुकूमत में आएंगे तो इन आपस में लड़ेंगे, तो देवबंदी के बड़े बड़े जो आलिम हैं, उससे पहले अहले हदीस के आलिम हो गए, देवबंदियों के आलिम हो गए, वो तहरीक लब्बैक के हक में बयान दे चुके हैं और अपनी ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुके हैं। बाबा जी अक्सर फरमाते थे, उसके कई वीडियोस क्लिप में मौजूद हैं, कि बहुत बड़े बड़े देवबंदी आलिम दीन मेरे पास आते हैं और वो यानी कि यकीन दहानी कराते हैं, कहते हैं कि जी हम खुल के सामने नहीं आ सकते, उनकी कोई भी मजबूरी है, कुछ भी है, खुल के नहीं आ सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और यकीन करके बहुत सारे सोशल मीडिया में जाओ, जो देवबंद को मानने वाले लोग हैं, जो देवबंद को यानी कि उनका ताल्लुक देवबंद से है, मेरी वीडियो में अक्सर दोस्त जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा ताल्लुक देवबंद से है, लेकिन हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को पसंद करते हैं, उसके नज़रिए को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये वजह क्या है? ये वजह है साबित कदम रहना, हक पे रहना, उसमें ज़ाती मफाद नहीं है। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा हमारे पाकिस्तान में होगा, फिर किसी का कोई बस नहीं चलेगा, फिर एक ही कानून होगा और वो कुरान का कानून होगा इंशाल्लाह। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।